हेलो दोस्तों, जीके वन लाइनर का तीसरा पार्ट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक कफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक कफूर था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक कफूर को सौंपा था। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह खलीफा अलाउद्दीन खिलजी था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। अगला है वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के द्वारा किया गया था। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता आया था। अगला है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलुल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोदी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस से। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला के नाम से। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया में। अगला है शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? संत तुकाराम था। एनालिक्टस पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशसवाद कन्फ्यूशियन धर्म का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने की थी। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो हरिहर सेकंड था। आगे 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था? तो निकोलो डी कोंटी था। अगला है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्तमाल्यद। अगला है तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय था। अमुक्तमाल्यदम किसका कार्य है? कृष्णदेव राय का। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। मरमर वीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के द्वारा। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो गोल गुंबज। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभ ने बनवाया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह जाफर खान। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा से। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में। बाबर ने तुजके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा सांगा। अगला है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी।
दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह ने बनवाया। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज से। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई से। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप लोग। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो शेरशाह के अधीन टोडरमल ने सेवा की थी। अगला है कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 15 वर्ष की थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरि और विजय। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। आगे देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाने में। प्रयाग नगर को अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। अगला है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3 के रूप में। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के शासनकाल में। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो जहांगीर ने किया। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने स्थानांतरित की। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो फारसी आक्रामक नादिर शाह। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो मोहम्मद मुअज्जम के नाम से। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी तो फारसी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पूर्व बंगाल के साथ। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? कालिंजर में। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास थे। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? शिवाजी। तो दोस्तों, अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।